नमस्कार बालको। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 13 में आपका स्वागत है। और ये जो हम बुक यूज कर रहे हैं वो टी एस अग्रवाल से 2025-26 की बुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 13वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद उसके अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आपने वैन परचेज करी है, एक वैन परचेज करी है 1 अप्रैल 2021 को, जो कि कितने की है 60,000, और उस पर आपने 5,000 रुपये स्पेंड किए उसके रिपेयर के ऊपर एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ये दोनों मिलाकर। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम मशीन परचेस करते हो और परचेस करते समय जो भी आप रिपेयर या किसी चीज़ की पेमेंट करते हो तो उसका पार्ट माना जाता है। 1 अक्टूबर 2022 यानी सेम ईयर नहीं, सॉरी, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, यानी सेम ईयर नहीं माना जाएगा ये। तो 1 अक्टूबर 2022 को अनदर वैन परचेज जो कि 70,000 का है, और ऑन 1 अप्रैल 2023 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन द 1 अप्रैल 2021, यानी जो आपने ये परचेज किया था 60,000 में, अब आप उसे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। और कितने का बेच रहे हो, 45,000 का। एंड न्यू वैन कॉस्टिंग 170 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट, यानी आपने 1 अप्रैल 2023 में दोबारा से एक वैन और परचेज कर लिया। आपको वैन अकाउंट बनाना है 21-22 से लेकर 23-24 तक। कौन सा मेथड यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, और डेप्रेशन का रेट क्या रहेगा 10%। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। ओके, ये रहा अकाउंट। तो एक बार लिखते हैं वैन अकाउंट, क्योंकि हम वैन अकाउंट बना रहे हैं। जिस तरह से मशीनरी अकाउंट होता है, ये क्या है, वैन अकाउंट है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 13 है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उसकी तारीख लिखते हैं, और तारीख है 2001 1 अप्रैल। ओके, एंट्री करी जाती है टू बैंक अकाउंट से। तो आपने मशीन जो परचेज करी है, सॉरी वैन जो परचेज करी है आपने, क्या ना, मशीन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो रखी है बोलने की, इसलिए मशीन मुंह से निकल रहा है। अगर मैं मशीन बोल रहा हूँ तो आप उसे वैन समझना। और आप इस पे 5,000 रुपये का स्पेंड किया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी कहलाएगी, 65,000। इसके अलावा इस साल कुछ नहीं किया गया, तो हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे 2022 में 31 मार्च, और आप यहाँ पर लगा दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये लीजिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आपका मशीन है 65,000 का, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, विच इज़ इक्वल टू 6,500। उसके बाद आपने इसका बैलेंस निकाल देना है, जो कि डेट सेम रहेगी, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। 65,000 में से अगर आप 60 माइनस कर दोगे 6,500 तो आएगा 58,500। ये लो, अब इसके अकाउंट्स को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए 2 लाइन खींची जाती है, तो हमने इसके अकाउंट को क्लोज कर दिया। ये लो, ओके। तो टोटल आ जाएगा 65,000 इसका, और इसका भी आएगा टोटल 65,000। अब इस साल क्या किया गया है, कुछ नहीं, अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर दो 2022 1 अप्रैल 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। कितने का मशीन हो जाएगा आपका डेप्रेशन में अगर ट्रांसफ़र करोगे आप इसे, तो 58,500 का है। उसके बाद इस साल और क्या किया गया है, 1 अप्रैल को इस साल एक चीज़ और की गई है। अक्टूबर 1 को आपने दोबारा से मशीन परचेज़ किया है, तो जब भी हम मशीन परचेज़ करते हैं या वैन परचेज़ करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर बैंक अकाउंट लिखते हैं। अनदर वैन 70,000 का आपने परचेज़ किया, तो ये लो, आप इसे यहाँ पे 70,000 डाल दो। आपने 1 अक्टूबर को परचेज़ किया था। 2023 लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये वैन दूसरा है, देखिए मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको V1 लिख दे रहा हूँ, तो ये वैन 1 हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, V2, यानी वैन 2 हो गया, ठीक है ना। तो दोनों वैन पे V1 और V2 दोनों पे हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले वाले पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 6500, क्योंकि SLM मेथड है, तो डेप्रिसिएशन का रेट चेंज, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा।
सेकेंड मशीन आपने परचेज करी 70,000 की, और 70,000 पे 10% 7,000 होता है, लेकिन 6 मंथ का लगाएंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने परचेज करी है और 31 मार्च तक 6 मंथ बनता है। तो 7,000 का हाफ कितना होता है 3,500। इसको सम करोगे आप तो ये हो जाएगा 10,000। ओके, उसके बाद फिर से 31 मार्च को आप इसका बैलेंस निकाल दोगे। तो बाय बैलेंस CD V1 और V2 दोनों का बैलेंस निकाल रहा हूँ मैं। तो 58,500 में से आपने क्या माइनस करना है 65। तो मैंने माइनस किया 58,500 माइनस में 6,500, तो विच इज इक्वल टू 52,000। तो इसका बैलेंस बच रहा है 52,000। और दूसरे वाली मशीन जो कि आपने 70,000 का परचेज किया था, तो उसका डेप्रेशन इस बार लगा है कितना 3,500, तो ये आ जाएगा 66,500। इन दोनों को सम कर दोगे आप, टोटल कर दोगे 66,500 प्लस में 52,000, 66,500 माइनस में प्लस में 52,000 विच इज इक्वल टू 1,18,500। 1,18,500। अब इसके अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, और अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं 2 लाइन खींचते हैं। जब भी मैं 2 लाइन खींच रहा हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, और जब मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ तो पीछे से बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है। ओके, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 58,500 प्लस में 70,000 विच इज इक्वल टू 128,500। 128,500 यहाँ भी आ जाएगा 128,500। बाकी आप इसको टोटल करके देख सकते हो, सेम ही आएगा। ओके, 2023 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आते हैं हम लोग। तो 2023 अप्रैल 1 क्या लिख दोगे आप 2 बैलेंस VD V1 एंड V2। ये आपने कितने का परचेज किया है 52, ये तो कॉपी पेस्ट है। और दूसरा कितना है 66,500। इसका टोटल कितना था 118,500। ओके, अब आ जाओ आप 1 अप्रैल को 2023 में द फर्स्ट वैन। अब इसी दिन सेम डे आपने क्या किया, जो फर्स्ट वैन आपकी वैन चल रही थी V1 उसको आपने बेच दिया है कितने में 45,000 में, और एक न्यू वैन भी परचेज करे आपने 170,000 में। तो आओ ये न्यू वैन की भी एंट्री कर लेते हैं, डेट आपकी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये आपकी थर्ड वैन है, अब इसे V3 के नाम से लिख सकते हो, जो कि 170,000 की है। बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मशीन परचेज करेगी। और आपने पहले दिन ही क्या किया है, वैन को सील किया है, पहले वैन को। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट और V1 यानी पहला वैन बेच रहे हैं, और उसकी सेल अमाउंट कितनी दे रखी है आपको 45,000 की। ओके, क्योंकि इस साल आपने इसको यूज नहीं किया तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो हम सिंपल इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखना पड़ेगा, देखो 52 की मशीन है, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा और आपने इसे सेल कर दिया है, तो 52,000 में से आप माइनस कर दो 45,000, तो 7,000 का आपको क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना ही था। ठीक है, न्यू वैन परचेज करी एंड आपको वैन अकाउंट बनाना है, तो अब हो गया ख़त्म हमारा। अब आ जाओ, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। 2024 31 मार्च को अब जो मशीनें बची हुई हैं उस पर पहले हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो V1 तो कट गया, अब V1 पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि V1 पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। V2 और V3 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो V2 की मशीन 70,000 की थी, आप अगर पहले याद रखो, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन अब 7,000 लगेगी। और जो आपने नया मशीन परचेज किया 170 की, तो पूरे 10% पूरे साल के लगेगी, तो 17,000। और इस तरह कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे आप तो 24,000 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर से 31 मार्च को आप इसका बैलेंस निकाल लोगे बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस V2 और V3 का ही बैलेंस बचेगा क्योंकि बाकी मशीन तो बिक चुकी है। तो 66,500 में से 66,500 में से आप 7,000 माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 59,500। 59,500 और 170,000 में से
आपने क्या करना है, माइनस करना है 17,000 विच इज इक्वल टू 153,000। दोनों को ऐड कर दो तो आएगा आपका 59,500, तो 2,12,500। दोनों को ऐड कर दिया। अब ये हो गया आपका टोटल। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना था और ये हमारा आखिरी अकाउंट था 23-24 का, तो हमने 23-24 का अकाउंट भी बना लिया। नाउ क्लोज द अकाउंट। अकाउंट्स को बंद कर देते हैं और अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम 2 लाइन खींचते हैं। लास्ट वाले में हम नहीं खींचेंगे 2 लाइन, क्योंकि जब हम कंप्लीट लाइन खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन खींचना पड़ेगा, सो खींच देते हैं क्योंकि लास्ट वाली लाइन नहीं है ये। अभी इसको ट्रांसफ़र भी कर देंगे, कर देना चाहिए ट्रांसफ़र अगले साल के लिए। ये लो, तो इसका टोटल कर देते हैं। टोटल आ रहा है इसका 1,18,500, 1,18,500 प्लस में 170,000 इक्वल टू 288 आ रहा है इसका टोटल, 288,500। और इसको भी जोड़ोगे आप, पूरा जोड़ना है आपको, पूरा का पूरा 45,000 प्लस में 7,000 प्लस में आपको 24,000 भी प्लस करना है, प्लस में 212,500, तो ये आएगा 288,500। बिल्कुल इक्वल आ रहा है ये। इससे पता चलता है कि आपने सारे कैलकुलेशन ठीक किए हैं। ठीक है, अब इसको बस अगले साल ट्रांसफ़र करना है आपको 2024 में। ये हमने लिख दिया 2024 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। कौन कौन सी मशीनें बैलेंस होगी? सिर्फ V2 और V3। तो कितनी है? 59,500। और दूसरी मशीन बची है 1,53,153,000, जो कि ये सम कितना है? 212। ये लो, अभी आपका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। और क्लोज करने के लिए हम एक पूरी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। ये लीजिए, मैंने पूरी लाइन खींच दी, बस बाकी ये नीचे का लाइन मिटा देंगे। तो ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार चेकआउट कर लो और आंसर भी मैच कर लो अपने। आंसर मैच करने का लॉस आपका 7,000 का आ रहा है। आपकी बैलेंस लास्ट में बची हुई है 212,000, मैच कर रहा है बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मैच कर रही है। ये आपका आंसर है, एक बार देख लो और पॉज करके आप चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। धन्यवाद बच्चों।